जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पे धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंधी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे। ये बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव होगा। धनु राशि, आपकी राशि से मंगल ग्रह पंचम भाव के मालिक है और मंगल आपके लिए मित्र है। पंचम के साथ साथ ये द्वादश के भी मालिक है। पंचम भाव जिसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि कहते हैं, द्वादश भाव जिसको हम खर्च, यात्रा और नुकसान के लिए देखते हैं। अब ये मंगल छठे घर में आ गए। सबसे पहले देखें, छठे घर में मंगल हो तो बली होता है, क्योंकि छठा घर क्या है? जीवन में संघर्ष का है, रोग, ऋण, शत्रु।
और खराब भाव के अंदर खराब ग्रह ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पास ही वो क्षमता होती है जो सभी परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपको क्षमता देती है। छठे घर का मंगल रोगों को हराता है। छठे घर का मंगल कंपटीशन में विजय दिलाता है, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाता है। छठे घर का मंगल जीवन में आपको अपने खुद के बल पर आगे बढ़ाता है, शत्रुओं को हराता है। अब मंगल पंचम के स्वामी होकर छठे घर में है और देख रहे हैं 12वें घर को, तो वो सभी लोग जो शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो सभी लोग जो शिक्षा के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं, वो सभी लोग जो अपनी शिक्षा को करने के लिए दूर की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये स्थिति शुभ है। बहुत बार कमाई के लिए यानी कर्म करने के लिए भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि व्यक्ति कर्म करने के लिए घर से दूर जाता है, कर्म करने के लिए विदेश जाता है, अपना कार्य को पूरा करने के लिए, अपनी शिक्षा को पूरे करने के लिए भी विदेश जाने का योग हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण है, राशि के मालिक गुरु हैं। अगर देखा जाए तो पहले और पांचवें घर का संबंध छठे घर में बनता है। पहला घर यदि आपके स्वयं के लिए है, आपकी बुद्धिमानी के लिए, आपके शरीर के लिए है, तो मंगल पंचम भाव शिक्षा विद्या बुद्धि का है। ये दोनों मिलकर लक्ष्मी योग बनाते हैं। और मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको कहा है कि मंगल और गुरु की युति काल पुरुष के पहले और 9वें घर की युति है, जो कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य को जोड़ती है। और जीवन में जब भी हम भाग्य की बात करते हैं तो वो बिना संघर्ष के नहीं चमकता। पहले कर्म है, बाद में भाग्य है। आपने कर्म ही नहीं किया और आपने कह दिया मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता, तो इसमें गलती आपकी, इसमें आपके भाग्य की गलती नहीं है। ये मंगल 12वें घर को पूर्ण दृष्टि देकर आपको फॉरेन लैंड से पैसा कमाने का मौका दे सकता है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा दे सकता है, टूर ट्रैवलिंग से फायदा दे सकता है। ये मंगल देख रहे हैं, नवम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए ये स्थिति हायर एजुकेशन के लिए शुभ है, धर्म धार्मिक यात्राओं के लिए शुभ है, पिता पक्ष से सहयोग के लिए भी शुभ दिखाई देती है। यानी भले ही मंगल और गुरु की युति छठे भाव में बनती है, लेकिन ये स्थिति आपके लिए जीवन के सभी स्थितियों के लिए शुभ है, क्योंकि मंगल राशि के मालिक के साथ है और 8वीं दृष्टि वापस राशि के को ही मंगल देते हैं। इसलिए स्थिति एनर्जी के लिए शुभ रहेगी, कार्य के अंदर विशेषता के लिए शुभ रहेगी। आप पूरा अपना 100% इस दौरान देंगे और कार्यों में सफल होंगे। जय श्री राम।